आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 22 या 22 जोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46। ऑप्शन बी 46। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं बादल, अंडाशय, अंडप या परागकण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परागकण। ऑप्शन डी परागकण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाशय। ऑप्शन सी अंडाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वत्रिकाग्र या वत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुंकेसर। ऑप्शन ए पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकलिंगी पादप का उदाहरण है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, पपीता, उड़हुल या मटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पपीता। ऑप्शन बी पपीता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवक। ऑप्शन बी कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण या परागकोश। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्त्रीकेसर। ऑप्शन है स्त्रीकेसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड या चैलेजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजांड। ऑप्शन सी बीजांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? घोड़ा, हाथी, हाइड्रा या मछली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मछली। ऑप्शन डी मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मछली। ऑप्शन डी मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण या परागकोश। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्त्रीकेसर। ऑप्शन है स्त्रीकेसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु, कवक, शैवाल या प्रोटोजोआ। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवक। ऑप्शन बी कवक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उभयलिंगी जीव है केंचुआ, मछली, शेर या बकरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है केंचुआ। ऑप्शन है केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है सी, एस, पी या डी। यानी कार्बन, सल्फर, पोटेशियम या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन। ऑप्शन ए कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? CH4, CO2, NaCl या CCl4 या CCl4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaCl। ऑप्शन सी NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या हाइड्रोजन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन ए कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है सोना, चांदी, लोहा या हीरा, या हीरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा, ऑप्शन डी हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है Fe, Cu यानी कॉपर, निकेल या Sb। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Fe यानी लोहा, Fe यानी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक हैं? Na2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।